देख रहे हैं एम के न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम पहुंचे हैं डॉक्टर लाल सिंह के दफ्तर पर, जहां लगातार जो कमाई को लेकर अफरा तफरी मच रही है। लोग क्या बारे में सोचते हैं बौद्ध धर्म को लेकर, ठीक कमाई का क्या दृष्टिकोण है, उनसे बातचीत करने करेंगे। डॉक्टर साहब, एम के न्यूज़ में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, जो ठीक कमाई के बारे में बौद्ध धर्म का क्या दृष्टिकोण है? जी, सम्यक कमाई को सम्य आजीविका कहा गया है पाली भाषा में। सम्यक आजीविका अष्टांगिक मार्ग का 5वां भाग है। भगवान बुद्ध ने ठीक कमाई के बारे में बताते हुए कहा है कि मनुष्य को ये 5 तरह के कामों से होने वाली कमाई से बचना चाहिए, जैसे कि हथियारों का व्यापार करना, जीवों के मारने संबंधित व्यापार, नशे से संबंधित जैसे शराब, गांजा, अफीम इत्यादि चीज़ों का व्यापार तथा जहर के व्यापार है, इनसे बचना चाहिए। बुद्ध ने इन 5 तरह के व्यापार से बचने के लिए कहा है। ये व्यापार उस समय की सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कहे गए थे। 2500 वर्ष पूर्व भारत के समाज में सील के पतन के लिए इन पेशों को ठीक नहीं समझा जाता था। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका कमानी होती है, लेकिन जीविका कमाने के ढंग में अंतर है। कुछ बुरे हैं, कुछ भले हैं। बुरे ढंग से वे हैं जो किसी को हानि होती है तथा किसी के प्रति अन्याय होता है। अच्छे ढंग वे हैं जिनमें आदमी बिना किसी को हानि पहुंचाए अथवा बिना किसी के साथ अन्याय किए अपनी आजीविका कमा सकता है। इन्हीं को बुद्ध ने सम्यक आजीविका कहा है। तत्कालीन समाज में धर्म के नाम पर पशु बलि की प्रथा बहुत प्रचलित थी। जीव हिंसा की प्रवृत्ति को काम करने के लिए ही बुद्ध ने मांस के व्यापार को बचने की सलाह दी थी। धम्मपद में लिखा है, नहीं पब जीतो पर घाती समनो होती परंग विहेठियत्तो, अर्थात दूसरों को घात करने वाला, दूसरे को पीड़ित करने वाला अर्थात गृह त्यागी श्रमण सन्यासी नहीं हो सकता। बुरे कर्म छोड़ने से सत्वों का कर्म प्रबल होता है। कर्मों पर ही सर्व निर्धारित है। उनके जैसे कर्म होंगे वैसे ही उनकी गति होगी। यदि बुरे कर्म किए हुए हैं तो नरकगामी होगा, सत्कर्म किए हुए हैं तो निर्वाण को प्राप्ति होगी। आंगबंध सूत्र में ब्रह्मबंधु कश्यप बुद्ध से पूछते हैं कि आप पक्षी मांस सहित उत्तम चावल का अन्न खाते हैं, फिर भी कहते हैं कि आप गंध आपसे व्यक्त है। कश्यप ने कहा कि जीव हिंसा, वध, बंधन, चोरी, असत्य, धोखेबाजी, ठगी, निरर्थक अध्ययन तथा पर स्त्री गमन, ये सब हैं आम गंध, ना कि मांसाहार। जो लोग विषय भोग में संयम नहीं रखते, रस स्वादन में लिप्त हैं, पापी हैं और विषम टेढ़ी नास्तिक दृष्टि वाले हैं, ये हैं आम गंध, ना कि मांसाहार। जो कठोर, दारुण, चुगलखोर, द्रोही, निर्दयी, अतिगामी अथवा ऐदानशील हैं और किसी को कुछ नहीं देते, ये है आम गंध, ना कि मांसाहार। क्रोध, मद, ठिठाई, विरोध, माया, ऐश्वर्य, आत्मप्रशंसा, मान, अतिमान और बुरों की संगति, ये है आम गंध, ना कि मांसाहार। जो पापी, ऋण सदा न करने वाले, चुगलखोर, कपटी, ढोंगी, नराधम, बुरे कर्म करते हैं, ये है आम गंध, ना कि मांसाहार। जो लोग प्राणियों के प्रति संयम नहीं बरतते, दूसरों की वस्तु लेकर उन्हें परेशान करने पर तुले हुए होते हैं, दुराचारी, क्रूर, कठोर तथा ऐदानशील हैं, ये है आम गंध, ना कि मांसाहार। जो लोग लालच या विरोध भाव से जीव हिंसा पर तुले हैं, ये वे परलोक में अंधकार को प्राप्त होते हैं और उल्टे सिर नरक में पड़ते हैं, ये है आम गंध, ना कि मांसाहार। न तो मछली मांस खाना, न गंगा नहाना, न मुंडन करना, न जटा धारण करना, न धूप पोतना, न कर्कश मृग चर्म पहनना, न अग्नि परिचर्या, न अमृतत्व की आकांक्षा से अनेक प्रकार के तप करना, न मंत्र पाठ करना, न हवन करना, न यज्ञ करना और ऋतुओं का उपसेवन करना ही संयुक्त मनुष्य को शुद्ध कर सकते हैं। तो ये हैं डॉक्टर लाल सिंह, जिन्होंने बताया कि साफ तौर पर बुद्ध ने बताया कि इन 5 जो व्यापारी हैं उनसे बचना चाहिए। जिस तरह से नशे का व्यापार से, आप किसी के जीवों की हत्या करने से, हथियार के व्यापार से, लगातार अफीम गांजा जो व्यापार है उनसे बचना चाहिए। तो यही इनका साफ तौर पर कहना है। एम के न्यूज़ जितेंद्र बेनीवाल, बल्लभगढ़।